गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में महासागर और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इन डिटेल हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें जानेंगे, एक एक करके हम देखते जाएंगे महासागर और सागर से संबंधित। तो ये वर्ल्ड का मैप है आपके स्क्रीन पर, जिसमें आपको महासागरों के बारे में दिखाया गया है। सबसे ऊपर में आर्कटिक महासागर है, उसके ठीक आप दाएं साइड जाएंगे तो प्रशांत महासागर है, उससे नीचे आएंगे भारत का जो जल क्षेत्र है वो हिंद महासागर कहलाता है, फिर अटलांटिक महासागर इधर है और फिर प्रशांत महासागर है। तो चलिए अब एक एक करके महासागर और सागर के बारे में डिटेल से हम जानते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो देखिए, विश्व में जो है टोटल महासागर जो है वो 5 प्रमुख महासागर हैं। पहला उसमें है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर और पांचवा जो है अंटार्कटिक महासागर है। और ये जो महासागर है पृथ्वी का 71% भाग घेरे हुए रहता है। मतलब जो टोटल अर्थ है पृथ्वी पर, उसमें से 71% एरिया जो है ये महासागर यानी पानी से घिरा हुआ है। ओनली 29% जो है एरिया वो अर्थ है। उसमें भी बहुत सारे एरिया में ऐसे हैं जहाँ पर कि रहने लायक क्षेत्र नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अब एक एक करके हर महासागर के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इस महासागर में रिंग्स ऑफ फायर की उपस्थिति देखने को मिलती है। फिर अगला है प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखीय वह भूकंपीय क्षेत्र रिंग्स ऑफ फायर कहलाता है। तो पहला क्या यहाँ पे कहलाया कि इस महासागर में रिंग्स ऑफ फायर का क्षेत्र कहलाता है। और रिंग्स ऑफ फायर क्या है, तो ज्वालामुखीय और भूकंपीय क्षेत्र को, प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो ज्वालामुखीय और भूकंपीय क्षेत्र है उसे ही रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मतलब प्रशांत महासागर में सबसे अधिक 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फिर प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है वो मेरियाना ट्रेंच है या मेरियाना गर्ल है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मेरियाना खाई ही है। इसे ही चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला जो है हमारा वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियाँ मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार है। ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोरल रीफ का निर्माण प्रायः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के द्वीपों के तटीय क्षेत्र में होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कोरल रीफ जो है वो मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में ही इसका निर्माण होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगला जो है हमारा वो है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर जो है इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा हुआ, तो अटलांटिक महासागर हुआ। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र है, जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है। सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके लिए कोई तट नहीं है। गैसम घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर है हमारा अगला अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर जो है इसमें ही बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है, जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं।
इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप स्क्रीन पे ये एरिया जो देख रहे हैं, इस एरिया को ही बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच का क्षेत्र, ये जो रेड वाला एरिया है, यही है आपका बरमूडा ट्रायंगल, या इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़्यादा परेशानी क्या आती है, यहाँ पे ख़तरनाक हवा चलती है, जिसके वजह से यहाँ पर पानी के जहाज़ और हवाई जहाज़ जो है वो गायब हो जाते हैं। फिर है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए ये जो पॉइंट आपको दिखाया गया, यही है सुंडा गर्त। ये कहाँ पर है, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का ये जो काला वाला हिस्सा दिखाई दिया गया है, इसे ही सुंडा गर्त कहा जाता है, जो कि सबसे गहरा क्षेत्र भी है। अब है हमारा आर्कटिक महासागर। दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका ज़्यादातर विस्तार उत्तरी ध्रुव के पास है। इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये साल भर जो है, साल में अधिकतर समय बर्फ से ये ढका हुआ रहता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने का है। इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से किस हिसाब से महासागर की क्रम है वो यहाँ पर दिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले आपका जो है 1 नंबर पे प्रशांत महासागर है, 2 नंबर पे अटलांटिक महासागर है, 3 नंबर पे हिंद महासागर है, 4 नंबर पे आपका आर्कटिक महासागर है। और गहराई की दृष्टि से अगर आप देखें तो 1 नंबर पे प्रशांत महासागर है, 2 नंबर पे अटलांटिक महासागर है, 3 नंबर पे हिंद महासागर है और 4 नंबर पे आपका आर्कटिक महासागर है। अब देखिए कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर जो है वो आपका उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच, ये जो पीला वाला क्षेत्र आपको दिखाया गया है, यही है आपका कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिमी भाग से जुड़ा सागर है, जिसकी गहराई 7686 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा सागर है ये। अब है हमारा भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर का लोकेशन देखिए कहाँ पर है, तो यूरोप और अफ्रीका के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये आपका भूमध्य सागर कहलाता है। ये अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ है। इसकी गहराई लगभग 4632 मीटर है। 21 देशों की तटरेखा भूमध्य सागर से लगी हुई है। अफ्रीका के 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती हुई है। देखिए आपका यहाँ पर यूरोप का मानचित्र दिया हुआ है। जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब देशों की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, मतलब जॉर्डन। देखिए यहाँ पर है आपका जॉर्डन, इराक, ईरान, सीरिया, इसकी जो सीमा है सीरिया, अब है हमारा काला सागर। काला सागर का सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। तो काला सागर का जो लोकेशन है वो है आपका यहाँ पर देखिए, यूरोप और अफ्रीका के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये काला सागर है। ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसके चारों तरफ कौन कौन सा है, तो पहला है यूक्रेन, फिर है रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया और रूस। काला सागर के चारों तरफ ये सारे कंट्री है। काला सागर यूरोप में स्थित एक सागर है, जिसकी अधिकतम गहराई 2212 मीटर है। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगी हुई है। नोट करने वाला बात है, स्थान शब्द अगर किसी देश के आखिर में आता है तो उसकी सीमा काला सागर से नहीं लगती है, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये चीज़ ध्यान रखने की बात है। ये सारे देश जो है पूर्व यूएसएसआर के पार्ट थे। फिर है अपना मृत सागर।
सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं। तो मृत सागर का जो लोकेशन है ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के मध्य में है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दिखाया गया है। इसके एक तरफ इज़राइल है और दूसरी तरफ जॉर्डन है। जॉर्डन और इज़राइल के बीच स्थित एक सागर है। अधिकतम गहराई इसकी 3000 मीटर है। ध्यान रखने योग्य बात है कि वान झील के बाद सबसे अधिक लवणता मृत सागर में ही मिलती है। वान झील की लवणता जो है वो 330% है, जबकि मृत सागर की लवणता जो है 238% है। अब सागरीय लवणता होता क्या है? सागरीय लवणता निकालने के लिए अगर आप देखें तो सागरीय जल डिवाइडेड बाय सागरीय जल में घुले पदार्थ से अगर उसे डिवाइड करेंगे तो आपको सागरीय लवणता प्राप्त हो जाएगी। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का सबसे अधिक योगदान होता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होती है। अब अगला है हमारा कैस्पियन सागर। तो सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं। तो कैस्पियन सागर भी यूरोप, अफ्रीका और एशिया के मध्य में स्थित है। ये है आपका कैस्पियन सागर। इसके चारों तरफ अगर आप देखें कंट्री जो लगा हुआ है तो ये इस कैस्पियन सागर के चारों तरफ तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है, रूस है और कजाकिस्तान है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसमें 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। अब आइए दक्षिणी चीन सागर को देखते हैं। दक्षिणी चीन सागर जो है वो एशिया में इस स्थान पर है। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है प्रशांत महासागर और यहाँ पर हमारा भारत है और इधर है आपका उत्तरी अमेरिका। तो ये जो पीला वाला हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है यही है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिण चीन सागर से स्थित एक सागर है जो कि प्रशांत महासागर का ही एक भाग है, जिसकी अधिकतम गहराई 5016 मीटर है। बेरिंग सागर और उससे थोड़ा प्रशांत महासागर में ही उत्तर अमेरिका और यूरोप के मध्य जाएंगे तो यहाँ पर आपको बेरिंग सागर मिलेगा। ये भी प्रशांत महासागर का एक सागर है जो पूर्वी एशिया और उत्तर अमेरिका के अलास्का के बीच स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई 4773 मीटर है। अब एक और सागर है जिसे तस्मान सागर कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ क्षेत्र है। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित एक सागर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इस टॉपिक से। तो देखिए यहाँ पर सागर का जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है। पहला जो है कैरिबियन सागर है, दूसरा बेरिंग सागर है, तीसरा दक्षिण चीन सागर है, चौथा आपका जापान सागर है और पाँचवा आपका भूमध्य सागर है। अधिकतम गहराई का क्रम अगर आप देखें तो कैरिबियन सागर जो है सबसे पहला नंबर पे है क्योंकि इसकी गहराई जो है 7686 मीटर है। दूसरा जो है गहराई के हिसाब से दक्षिणी चीन सागर है, इसकी गहराई 5016 मीटर है। तीसरा आपका बेरिंग सागर है जिसकी गहराई 4773 मीटर है। चौथा आपका भूमध्य सागर है जिसकी गहराई 4632 मीटर है और पाँचवा आपका जापान सागर है जिसकी गहराई 3742 मीटर है। टर्की जो देश है ये 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये टर्की है। अब इसमें एक तरफ जो है आपका भूमध्य सागर है, दूसरा तरफ काला सागर है और एक तरफ मरमरा सागर है। उत्तर से ये काला सागर से घिरा है, दक्षिण से ये भूमध्य सागर से घिरा है और पश्चिम से ये मरमरा सागर से घिरा हुआ है। अब हम देखते हैं विश्व की प्रमुख खाड़ियों के बारे में। तो देखिए ये जो है आपका हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी कहाँ है तो दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में है। फिर ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये भी अमेरिका के क्षेत्र में है। फिर ये फारस की खाड़ी है जो एशिया और ईरान और यूरोप के बीच में है। फारस की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो मैक्सिकन खाड़ी है। हडसन की खाड़ी की तटरेखा विश्व की सभी खाड़ियों में सबसे अधिक। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी अच्छी वीडियो आप तक लेकर आने के लिए। धन्यवाद।